हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। कल मैंने आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 जो एनसीईआरटी बुक का है वो कंप्लीट कराया था। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम लिखेंगे 140 को सबसे छोटा संख्या से भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटा संख्या 2 से लगेगा, 2 तो ये 70। फिर इसे 2 से लगाएंगे तो 35। अब 2 से यह नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, तो अब 5 से तो 7। अब इसको 140 को लिखेंगे, यही 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको भी लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यही हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। 156 सबसे छोटी संख्या 2 से लगाएंगे तो 2, 7, 1, 8, 78 बार में यह कट जाएगा। फिर 2, 3, 6, 1, 18, 2 9 जा 18, 39। अब यह 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3, 13 जा 39। अब यह किसी से नहीं कटेगा तो 13, यह लास्ट हो जाएगा। फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको यह भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग इंटू 3 इंटू 13। इसका आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो अब है तीसरा क्वेश्चन 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 3825 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देखते हैं। तो 3, 8, 11, 11 2 13, 13 5 18। तो ये कट जाएगा तो लगाते हैं 3 से 3, एकम 3, 2 हाँ कैरी 2, 2 22, 3 7 21, कैरी 1 15, 3 5 15। अब यह आया 1275। फिर यह क्या 3 से कटेगा, लगाते हैं तो 2 1 3, 3 7 10 और 10 5 15। यह भी 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, फिर 3 दूए 6, हासिल 1 5, 3 5 15, 425 बार में कट जाएगा। फिर देखते 3 से कटेगा क्या, तो 4 + 4 2 6, 6 5 11। तो यह नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो आगे लगाते 4 से भी नहीं, अब लगाते 5 से। तो 5 से यह कट जाएगा। 5 8 40, हासिल 2 5 5, 85 बार में यह कट गया। फिर यह 5 से फिर से कट जाएगा 85, 17 बार में। यह 85 फिर 5 से कितना 17 बार में कट जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो गया। अब इसे लिख सकते हैं 3 का वर्ग इंटू 5 का वर्ग इंटू 17। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन क्या है 5005। अब 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 5 तो सर यह 2 से नहीं लगेगा। फिर 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, अब 5 से। तो 5 से यह लग जाएगा 1000 एक बार में यह लग जाएगा। फिर यह 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं। 7 एकम 7 3 4, हाँ यह 7 से लग जाएगा। तो 7 एकम 7 का है 3 0 30, चौके 28, 2 1 3, 143 बार में कट जाएगा। फिर अब 143 को 11 बार में लगाते हैं। 11 बार में यह 13 बार में कट जाएगा। तो अब
से लिखते हैं 5005 को 5 × 7 × 11 × 13, यही इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा। 74 29 या 2 3 4 5 या किसी से नहीं लगेगा, यह डायरेक्ट बड़ा संख्या यानी डायरेक्ट 17 से लगेगा। 17 से तो 17 से लगेगा, तो 17 से लगेगा तो इसे भाग करते हैं 17 में, तो 17 चौक 68, हासिल 6 2 62, 3 51, 437 बार में यह लग जाएगा। 437 बार में 17 से यह लग जाएगा। फिर आप लगाते हैं 23 से लग जाएगा, हाँ 23 से लग जाएगा। या एक बार में 20 7 और 9 19, तो 17 23 19, तो 1774 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 17 × 19 × 23, इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम के बराबर, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके हमें क्या निकाल इसकी जांच भी करना है। तो आइए 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 13, फिर 91 का 7 बार में तो 13। अब लिखेंगे 26 = 2 × 13, 91 = 7 × 13। अब यह दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो 13, तो 13 को घेर देंगे। अब लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 26, 91 = 13। एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब एलसीएम ऑफ 26 और 91 क्या हो जाएगा? 13 होगा, यानी जो कॉमन आया उसको एक बार लिखेंगे और जो बच गया उसको उतार देंगे। तो 13 × 2 × 7 कितना हो जाएगा? 182। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हुआ। अब इसकी हम जांच करते हैं। तो जांच साइड में कर लेते हैं। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। अब दो संख्या कौन कौन है? तो 26 और 91, तो वही लिख देंगे 26 × 91 बराबर एचसीएफ कितना आया है हम लोग को? 13 × 182। अब ये दोनों को गुना करना और ये दोनों को गुना करना है, बराबर आएगा तो वही जांच हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि यह बराबर है। तो 26 × 91 करेंगे तो आएगा हम लोग का 2366, और 13 × 182 करेंगे तो वो भी आएगा 2366। आप गुना करके भी देख सकते हैं। तो यही क्या हो गया? दोनों बराबर है, तो सही है। तो पहला क्वेश्चन समाप्त। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं 510 और 92। 510 और 92, तो 510 का निकालते हैं, 2 बार में लगेगा 2 1 5 5, 255। फिर यह 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से भी नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट यह 5 से कटेगा। तो 5 से कटेंगे तो 51, और यह 3 से भी कटेगा, यह 3 से भी कटेगा। तो लिखेंगे 8 8 24, हासिल 1 5 85। सॉरी, यह 3 से भी कटेगा। अब यह 85 5 से कटेगा, 5 17 बार में, तो 510 का लिखेंगे अभाज्य गुणन 2 × 5 2 × 3 × 5 × 17।
अब 92 का निकाल लेते हैं। 92 का निकालेंगे तो 2 46, फिर 2 से लगाएंगे 23। अब 23 किसी से नहीं कटेगा, फिर यहाँ लिख देंगे 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब लिखेंगे HCF ऑफ 510 एंड 92। दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों का अभाज्य गुणन में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे यही 2 आंसर। जो कॉमन है दोनों में वही आपका HCF हो जाएगा। अब LCM देखिए, LCM ऑफ 510 और 92, दोनों में जो कॉमन यानी 2 बार है उसको एक बार लिख लेंगे 2, और फिर जो बचा, जितना बचा हो सबको उतार देंगे। 3 गुना 2 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब इन सब को गुना करेंगे तो 23,460 आएगा। 23,460। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं। अब इसका जांच देखते हैं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो संख्या क्या, वही 510 और 92 हो जाएगा। अब HCF हमारा क्या आया है, तो 2, LCF 2 आया है और LCM 23,460 आया है, और यही दोनों है। अब इन दोनों को गुना कर रहे और इन दोनों को गुना कर रहे, ये दोनों अगर बराबर हुआ तो जांच सही है। तो 510 और 992 को गुना करेंगे तो आएगा 46,920, और इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 46,920। तो दोनों बराबर है, तो यह सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, 336 एंड 54। तो इनका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 336 2 बार में लगाएंगे, कितना होगा, 1 6 1 लगाएंगे तो यहाँ 1 13 6 1 8, 168 बार में यह कट जाएगा। अब 168 फिर 2 बार में लगाएंगे तो 84, फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना, 42, फिर 2 21, फिर 3 7। अब इतना है, फिर आप 54 का निकालते हैं, 54 का, फिर 2 बार में 27, फिर 27 3 से 9, फिर 9 3 से 3। अब लिखेंगे 336, 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 है 2, 3 गुना 7। अब लिखेंगे 54, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। 2 और 3 कॉमन है तो लिखेंगे HCF। और 336 और 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 इज इक्वल टू 6। HCF 6 हो जाएगा। और LCM देखते हैं, LCM 336 और 54, तो 6 उतर जाएगा यहाँ से, और जो बचा है उसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। तो LCM हो जाएगा, इन दोनों सभी को गुना करेंगे, 14 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो इन सभी को गुना करेंगे तो 30 24 हो जाएगा, 30 24। अब जांच देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। अब यही जांच करना है, तो दो संख्या क्या हो जाएगा, 336 और गुने 54, और HCF क्या हम लोग निकला है तो 6 और गुना 30 24। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 18 144,
आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, और इन दोनों में गुना करेंगे तो भी आएगा 18,144। तो जांच हो गया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21। तो आइए ज्ञात करते हैं हम। 12, 2, 6, 2, 3, फिर 15 का निकालेंगे 3 और 5, फिर 21 का 3 और 7। तो लिखेंगे 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे सीरियल वाइज 2 गुना 2 गुना 3, इसमें लिखेंगे 3 गुना 5 और 3 गुना 7। तो अब एचसीएफ 12, 15, 21 क्या होगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो यह 3 है। इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो वही एचसीएफ हो जाएगा 3। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम 12, 15, 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 होगा। फिर जो नहीं जो कॉमन नहीं है उसको उतार देंगे, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो 3 गुना 2 6, 6 5 30, 30 30 7 210 और 420 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 17 या किसी से नहीं लगाते, इसके लिए 1 से लगाते हैं, तो यह 17। फिर 23 किसी से नहीं, तो एक बार में 23, 29, 1, 29। अब लिखेंगे 17, 23, 29। 17 को क्या है, 1 गुने 17, 1 गुना 23 और 1 गुना 29, 1 गुना 29। अब लिखेंगे एचसीएफ 17, 23, 29 का। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है। इन तीनों में क्या कॉमन है, 1, 1 को घेर देंगे और वही एचसीएफ हो जाएगा 1। अब लिखते हैं एलसीएम 17, 23, 29। अब 1 तो है ही, अब जो बचा उसको लिख देंगे, तो 17 गुना 23 गुना 29। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो आएगा, तो इन तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 11,239। एलसीएम क्या हो जाएगा, 11,239। तो दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं इसका तीसरा का तीसरा है 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो 8, 2, 4, 2, 2, फिर 9 को लगाएंगे 3, 3, 25 को 5, 5, लिखेंगे 8, 9, 25, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5। अब देखिए इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है। अब इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 सबसे विभाज्य है। तो यहाँ 1 ले लेते हैं गुना में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 1 लेने से, तो यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू 1 आंसर। फिर वही एलसीएम 8, 9, 25 क्या हो जाएगा, यही सब लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। क्या है, 1800। तो तीसरा का तीसरा भी समाप्त हुआ। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन के। चौथा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ 306 और 657 दिया हुआ है 9। अब एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर 9, यह हमें दिया हुआ है। और पहली संख्या क्या हो जाएगा, 306।
क्योंकि यह दो संख्याओं का जो HCF है वो 9 है। तो यही दो संख्या है, तो पहली संख्या क्या हो 306 और दूसरी संख्या 657। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 657। अब LCM हमें ज्ञात करना है। LCM 306 और 657। तो क्या होता है LCM ज्ञात करने के लिए, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई HCF। तो क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई HCF। तो पहली संख्या है क्या है 306 गुने 657। दूसरी संख्या है HCF क्या दिया हुआ है हमें 9। अब 9 को इससे कटाएंगे, 657 को कटाते हैं। 9 साते 63, 2 27 3 73 बार में कट जाएगा। अब 306 और 73 को गुना करेंगे तो आएगा 22,338। 22,338 यही इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्नावली 1.2 का हमने 4 तक बता दिया है। इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें 5, 6 एंड 7 होंगे। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।